आज का ये वीडियो सभी वेजिटा फैंस के लिए होने वाला है। ये एक फैन मेड स्टोरी है आई एडवांस्ड यू की तरफ से, जिसे आप सब लोग बहुत पसंद करेंगे। तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब गोकू और वेजिटा ब्रॉली को हरा देते हैं और ब्रॉली वापस प्लेनेट वाम्पा पर चला जाता है। उसके बाद सब नॉर्मल होता है और गोकू और वेजिटा विस के साथ ट्रेनिंग करने लगते हैं। वेजिटा इस बात से गुस्सा होता है कि आखिर ब्रॉली जैसा फाइटर प्लेनेट वाम्पा पर क्या कर रहा था और वो इतना ताकतवर कैसे। वेजिटा गुस्से में बहुत ज्यादा ब्लास्ट करने लगता है। तभी विस ये देखकर वेजिटा के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पिता ने जो भी किया था वो सही था वेजिटा। ये सुन के वेजिटा हैरान हो जाता है और गुस्से में कहता है कि मैं जानता हूँ मेरे डैड ने इसलिए ब्रॉली को वाम्पा पर भेजा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे से ज्यादा ताकतवर कोई और सैयन हो। विस कहता है कि ये पूरा सच नहीं है वेजिटा, और फिर उसके बाद विस अपनी स्टिक को जमीन पर मारता है और एक तेज लाइट के साथ वेजिटा और विस यहाँ से गायब हो जाते हैं। गोकू हैरान होता है कि ये क्या हुआ और वहाँ विस वेजिटा को कई साल पीछे प्लेनेट वेजिटा पर ले जाता है। वेजिटा अपने होम प्लेनेट को देखकर बहुत हैरान होता है और तभी विस वेजिटा को इस जगह पर ले आता है जहां किंग वेजिटा छोटे नन्हे सैयन बेबी वेजिटा को देख के गर्व के साथ कहते हैं कि मेरा बेटा सबसे ताकतवर सैयन बनेगा। यूनिवर्स पर रूल फ्रीजा नहीं, मेरा बेटा प्रिंस वेजिटा करेगा। फिर उसके बाद किंग वेजिटा की नजर ब्रॉली पर पड़ती है और फिर हमें पता है कि किंग वेजिटा ब्रॉली के वहां पर होने पर सवाल करते हैं और तब किंग वेजिटा को पता चलता है कि ब्रॉली में बहुत ताकत है और वो भी उनके बेटे प्रिंस वेजिटा से कई ज्यादा। वेजिटा और विस ये देख रहे होते हैं कि कैसे किंग वेजिटा नाराज हैं ब्रॉली के इतने ताकतवर होने से। ब्रॉली की ताकत बहुत ज्यादा तो थी लेकिन वो बार बार ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रही थी, जो कि सही बात नहीं थी। ऐसे में ब्रॉली आगे जाके अपना कंट्रोल खो सकता था और पूरी सैयन फोर्स के लिए एक खतरा बन सकता था, और इसीलिए किंग वेजिटा ब्रॉली को प्लेनेट वाम्पा पर भेजने का ऑर्डर देते हैं। विस वेजिटा को बताता है कि ये है वो अधूरा सच जिसकी वजह से ब्रॉली को प्लेनेट वाम्पा पर भेजा गया था। वेजिटा सच्चाई जान के काफी हैरान था। वो विस से पूछता है कि तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता। तो विस बताता है कि मैं लॉर्ड बीरस के साथ कई बार इस प्लेनेट पर आया हूँ, तो मुझे यहाँ के बारे में सब कुछ पता है। और ऐसा बोलते ही विस फिर से अपनी स्टिक को जमीन पर मारता है और अब वो दोनों पहुंच जाते हैं फ्रीजा की एक शिप पर। शिप के अंदर कोई नहीं था और ये शिप प्लेनेट वेजिटा के जस्ट बाहर ही था। विस अचानक से हड़बड़ी में एक दूसरी जगह पर खड़ा हो जाता है, जैसे कि वो अपने पीछे किसी को छिपा रहा हो। इस शिप के अंदर से प्लेनेट वेजिटा बहुत सुंदर लग रहा था। वेजिटा पूछता है कि तुम मुझे इस शिप में क्यों लाए हो विस बताता है कि वेजिटा अब से कुछ देर बाद ही फ्रीजा तुम्हारे प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सुन के वेजिटा बुरी तरह हैरान हो गया, लेकिन तभी वेजिटा की नजर पड़ती है किंग वेजिटा पर, जो कि इस शिप के अंदर से अपने प्लेनेट को देख रहे होते हैं। वेजिटा सोचता है कि उसके फादर यहाँ फ्रीजा की शिप में क्या कर रहे हैं। वेजिटा देखता है कि उसके डैड बहुत प्यार से प्लेनेट वेजिटा को देख रहे हैं और तभी विस वेजिटा से कहता है कि जाओ वेजिटा, उनसे बात करो, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। वेजिटा आगे बढ़ता है और अपने फादर किंग वेजिटा के कंधे पर हाथ रखता है। किंग वेजिटा हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो। वेजिटा कहता है फादर, ये मैं हूँ। और ये सुन के किंग वेजिटा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो देखते हैं कि कैसे ये शख्स बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखता है। किंग वेजिटा हैरानी में कहते हैं, मेरे बेटे, तुम काफी ताकतवर हो गए हो, तुम्हारी आंखों में तुम्हारी ताकत दिखती है, मुझे तुम पर गर्व है बेटे, शायद से भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। ये सुन के वेजिटा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि फादर, मुझे माफ कर दें कि मैंने कभी समय रहते बताया नहीं कि आप मेरे लिए क्या थे, आप एक अच्छे राजा हैं। और ये सुन के किंग वेजिटा अपनी आंखों में आंसू लिए और एक स्माइल के साथ कहीं गायब हो जाता है। वेजिटा शौक में बोलता है, फादर आप कहाँ गए। और तभी विस फिर से समय को बदलकर प्लैनेट वेजिटा की डिस्ट्रक्शन से कुछ घंटे पहले के समय में वेजिटा को ले आता है। फ्रीजा ने सभी सैयन्स को प्लैनेट वेजिटा पर लौटने का ऑर्डर दे दिया था और सिर्फ बारडॉक ही एक ऐसा सैयन नहीं था जिसे आइडिया था कि फ्रीजा सभी सैयन्स को खत्म करने वाला है। किंग वेजिटा को भी इस बात की भनक लग गई थी कि फ्रीजा के इस अचानक फैसले में जरूर कुछ गड़बड़ है। किंग वेजिटा सोचते हैं
कि ज्यादा टाइम नहीं बचा है। वो अपनी एलीट सैयन टीम के साथ फ्रीजा के शिप पर हमला करने निकल जाते हैं। ऑफ कोर्स उन्हें डर था, लेकिन एक राजा होने के कर्तव्य से वो पीछे नहीं हट सकते थे। विस और वेजिटा ये सब देख रहे होते हैं। वो देखते हैं कि कैसे किंग वेजिटा और एलीट सैयन फोर्स फ्रीजा के सामने आ जाते हैं, लेकिन फ्रीजा का खौफ इतना था कि पूरी एलीट फोर्स किंग वेजिटा को अकेला छोड़ के वहां से भाग जाती है। फ्रीजा बोलता है कि शायद तुम पूरे प्लेनेट के साथ डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहते, इसलिए खुद मरने यहाँ पर आ गए हो। ये सुन के किंग वेजिटा और गुस्से में आ जाते हैं और वो फ्रीजा पर हमला कर देते हैं, लेकिन फ्रीजा के सामने किंग वेजिटा कुछ भी नहीं थे। फ्रीजा एक झटके में किंग वेजिटा पर वार करके उन्हें जान से मार देता है। ये देख के वेजिटा का तो मानो खून ही खौल जाता है। वेजिटा गुस्से से सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसका ऑरा पूरे शिप में फैल जाता है, लेकिन कोई भी वेजिटा को देख नहीं पाता। कोई भी वेजिटा को कहीं भी किसी भी तरीके से सेंस नहीं कर पाता, मानो वेजिटा वहां पर था ही नहीं। और तभी विस वेजिटा को उस टाइम पर ले आता है जब फ्रीजा अपना एक बड़ा एनर्जी ब्लास्ट प्लेनेट वेजिटा की ओर छोड़ देता है। वेजिटा देखता है कि फ्रीजा का मुकाबला सिर्फ एक ही सैयन कर रहा होता है और वो था कैकरॉट का फादर बारडॉक। वेजिटा आसानी से फ्रीजा के इस ब्लास्ट को चकनाचूर कर सकता था, लेकिन जब वेजिटा सुपर सैयन ब्लू में इस ब्लास्ट के सामने आके इसे रोकने की कोशिश करता है तो ये ब्लास्ट उसके आर पार होके निकल जाता है। विस कहता है कि वेजिटा तुम कुछ भी बदल नहीं सकते, ये बस उस समय की यादें हैं, तुम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते वेजिटा। और ये सुनते ही वेजिटा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो नॉर्मल फॉर्म में लौट आता है और अपनी आंखों के सामने अपने होम प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय होते देखता है। वेजिटा विस को बोलता है कि मैं अगर कुछ चेंज नहीं कर सकता तो मैंने अपने डैड से थोड़ी देर पहले बात कैसे की थी, उन्होंने मेरी आवाज को कैसे सुन लिया। और फिर विस कहता है कि यही तो चमत्कार है तुम्हारी सुपर सैयन गॉड ब्लू ऑरा का। वेजिटा को समझ नहीं आता कि विस ये क्या बोल रहा है। विस बताता है कि वेजिटा, जब तुम फ्रीजा की शिप में अपने डैड से बात कर रहे थे तब मैं किंग वेजिटा की डेड बॉडी के सामने खड़ा हो गया था ताकि तुम उसे ना देख पाओ, और जिस किंग वेजिटा से तुमने बात की वो तुम्हारी डैड की स्पिरिट थी। ये सुन के वेजिटा के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है इसका मतलब तुम मुझे पहले उस समय में लाए जब फ्रीजा ने मेरे डैड को इस शिप में मार दिया था, और फिर बाद में मुझे उस समय में ले गए जब मेरे डैड यहाँ फ्रीजा से लड़ने आए थे। विस कहता है हाँ वेजिटा, जब तुम्हारे डैड फ्रीजा के हमले से मरे थे तब तुम्हारे सुपर सैयन गॉड ब्लू के ऑरा ने तुम्हारी डैड की स्पिरिट को कुछ वक्त के लिए स्टेबल होने का वक्त दे दिया और वो यहीं से अपने प्लेनेट वेजिटा को देखते रहे, और फिर मैं तुम्हें यहाँ लाया दूसरे टाइम से और तुमने अपने डैड किंग वेजिटा से बात की। मेरे बेटे, तुम काफी ताकतवर हो गए हो, तुम्हारी आंखों में तुम्हारी ताकत दिखती है। मुझे तुम पर गर्व है बेटे। शायद से भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। सैयन्स की प्राइड का गौरव हमेशा बनाए रखना मेरे प्रिंस।